नमस्ते, मेरा नाम अजीत कुमार है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। अभी हमने जिस बच्चे का कूलर दिखाया कि जिसने हाथ से कूलर बनाया है, वो एक छोटा सा ट्रेलर था। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। यह हम पहुंच चुके हैं इसके पिता के रूम में, जहां पर ये रूम कम और वर्कशॉप ज़्यादा लग रहा है। ये अपने पिता के रूम को वर्कशॉप में तब्दील कर रखा है और इससे जानेंगे कि ये कैसे किया है, क्यों किया है, इसी से जानेंगे। तो बताओ, ये जो रूम है इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, सामान है, क्या करते हो इसमें आप? इसको ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है जिसको हम जहाँ यहाँ पर जो मशीन है उनमें यूज कर सकते हैं। ये क्या है सब, ये बताओ इसके बारे में। सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है इससे? इससे हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको इनसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम्म एमसीबी से। हम्म और इधर से आओ और समझाओ, इसके बारे में समझाओ। इसके इसके बारे में हाँ, ये सब चीजें रखे हो, मतलब ये रूम है या वर्कशॉप है, पहले ये बताओ। ये एक तरीके से रूम भी है और वर्कशॉप भी है। हाँ, तो ये समझाओ, ये क्या है, ये किस काम आता है ये? ये इसमें एसी वोल्टेज देने पर इन दोनों सॉकेट में तो एसी वोल्टेज आता है इन दोनों में, हम्म और इनमें जो बैटरी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं ना अपन, हम्म जैसे डीसी मोटर्स हम्म ऐसे ऐसे चला सकते हैं। और इधर बल्ब का सॉकेट दे रखा होता है। अच्छा, ये तो एसी, पूरी एसी सॉकेट आती है, तो इसमें बैटरी सॉकेट कैसे हो गई है ये? वो ट्रांसफार्मर लगाने के बाद में। तो तुमने उसका ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया और बैटरी वाला भी कर दिया कि लाइन पे भी चलेगी और बैटरी पे भी चलेगी? हाँ, इधर स्विच दे रखा है, इसको ऑन करने पर यहाँ चलेगी। अच्छा, ये क्या, ये तो कुछ मेरे को सॉकेट नहीं लग रहा है, ये तो पाइप, पीवीसी पाइप लग रही है मेरे को। नहीं, ये बल्ब का है। नहीं नहीं, तो बल्ब का कैसे बनाए हो, ये क्या है ये? ये मैंने वो परचेज करके लगाया है। ये परचेज करके लगाए हो? अच्छा, और इसके नीचे क्या रखे हो ये? इसके ये नीचे ये क्या है? ये तो जादू मशीन लग रही है। ये कंप्यूटर से चलता है। क्या है ये, समझाओ थोड़ा इसके बारे में। ये इससे वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं अपन। कैसे, मतलब कि आवाज बदल के बोल सकते हैं इससे? हाँ हम बोलेंगे कुछ और इससे कंट्रोल कर देंगे कम बेसी, या दूसरे चीज में हाँ डाइवर्ट कर देंगे आवाज को? हाँ। अच्छा, तो कैसे कैसे बनाते हो, प्रक्रिया बताओ थोड़ा, कैसे क्या करते हो, पहले रिसर्च जो कैसे करते हैं? यहाँ पर जो कॉलेज की लैब से जो हम्म जो भी वेस्ट निकलता है उसको उसमें से कई इंपॉर्टेंट चीज़ें ला ला के इससे बनाते हैं। हम्म। जैसे तुमको कोई चीज बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हो? उसके बारे में सोचना पड़ता है, हम्म और उसके डिज़ाइन सोचते हैं कि कैसे बनाना है, कैसे करना है, फिर बाद में बनाते हैं। तो पापा ने कभी रोका नहीं शुरुआत में कि ये क्या फालतू के, क्योंकि सभी माता पिता का होता है कि हमारा लड़का पढ़े, आईएएस बने, पीसीएस बड़े, बड़ा नाम कमाए। तो फिर जब ये चीज़ें करते होगे तो शुरुआत में तो पिताश्री रोके होंगे कि क्या फालतू की चीज़ें कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो। पापा ऐसे बोले थे पहली बार कि करंट आ जाएगा, इस इनसे दूर रहा कर, हम्म, तो फिर तुमने क्या बोला? कि ये ना चार्ज से चलता है और एडेप्टर से चलता है जिससे करंट नहीं आ सकता। अच्छा, पापा ने जैसे कि शुरुआत में बोला था कि इन चीज़ों से दूर रहा करो, वो कौन सा समय था जब पिता ने बोलने लगा कि ठीक है करो, हम जो चाहिए तुमको हम दिलवाएंगे, देंगे? कब कोई ऐसा चीज़ तो हुआ होगा? 2021 2021 में क्या तुमने बनाया या क्या किया कि बोले कि ठीक है? मैंने एक रिमोट कंट्रोल कार बनाई थी जो कि बहुत अच्छे से चल रही थी। हम्म पापा ने देखा और कहा कि अच्छी है तो और बनाना ये। तो केवल पापा ही देखे या कोई और भी देखा उसको? और पापा सबको दिखाए थे, यहाँ पर जो हम्म प्रिंसिपल सर एक आर्या हम्म। कॉलेज थे उनको भी दिखाए थे तो क्या बोले सर? कि वेरी गुड, आगे आगे बनाते रहना ये चीज़ें। तो ये कहानी है, अपने पिता के रूम को ही वर्कशॉप बना रखा है और ये जो भी चीज़ें बनानी होती हैं उससे पहले जो है कि रिसर्च करता है और उसके बाद से उसका डायग्राम खोजता है कि कैसे बनाना है, क्या करना है। ये लैपटॉप है जिस पे ये देखता है कि किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, किस प्रकार से इसका प्रयोग में ला सकते हैं, उसके बाद से बनाता है। और बताओ कहानी शुरुआत से, कब कहाँ पढ़ाई, शुरुआत में कहाँ हुई पढ़ाई, ये सब पहले बताओ। मैं अपनी नानी के रहता था जहाँ पर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हम्म, फिर बाद में पापा ने 2018 में मुझे यहाँ पर लाया हम्म, और मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला हम्म, और मैं पढ़ा। हम्म। अब मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई आती है। तो ये है कहानी। हम इनके पिताश्री से भी बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या कितनी उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से अभी इस फिलहाल के दौर में बहुत सारे जगहों पे ये सुनने को मिलता है कि पिताश्री लड़कों को कुछ करने नहीं देते हैं, घर वाले बोलते हैं कि ये मत करो वो मत करो।
उसी दौर में आप ये देख रहे हैं कहानी कि पिता सपोर्ट कर रहे हैं लड़के को कि जो भी करना हो करो। और वो कहते हैं ना कि जब आप अगर आपका सोच अच्छी हो और अगर शिद्दत से कुछ भी करने को चाहो तो कुदरत भी तुम्हारी साथ देती है। तो वही वाली बात है कि अगर शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहते हो, करने का जुनून है, तो कोई परिस्थिति और कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपके बीच में बाधा और आपको रोक सके। आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचिएगा। तो अभी हमने जो ये कहानी दिखाई, उनके पिताश्री हमारे साथ बैठे हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लड़का कैसे इस कामयाबी तक पहुंचा, ये बनाने का उसमें कहाँ से जिज्ञासा आई और किस प्रकार से उसके पिता ने उसको सपोर्ट किया। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इनसे। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए मेरे दर्शकों को। सर पप्पू लाल मीणा, आर्या कॉलेज में जॉब करता हूँ सर, किस चीज़ का? मेस में। ये बच्चे में कब से जिज्ञासा उत्पन्न हुई करने की? सर इसके क्या बचपन में क्या मम्मी थी, वो इसको छोड़ के भाग गई थी, 3 महीने का था जब ही, कि ननियाल में रहता था नानी के पास। तो मैं इसको ले आने की बहुत कोशिश करा था। उन लोगों ने मेरे से पैसे मांगे तो 1-2 साल लग गए मेरे को लेने में। फिर उन लोगों ने मेरे को बहुत मुश्किल से दिया। फिर मेरे पास ले आके इसको पढ़ाया लिखाया। इसको एक ही चीज बोला, बेटा वो चीज सीख जो पढ़ाई और दोनों तेरे काम आए। तो ये जो चीज मांगता आया था मैं उसको लाके देता था। और इसको लैपटॉप लाके इसमें सीख, इसमें बनाना सीख, फिर उसके बाद में बना के चालू करना सीख। उसके बाद में इसने धीरे धीरे सीखते 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 मेरे को बोला, पापा देख मैं ये चीज बना दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। मेरे को दिखाता रहा और बनाता रहा। प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट इसका रूम वर्कशॉप बना दिया, 2 वर्कशॉप, एक यहाँ है इसकी बुआ के घर पे। दोनों रूमों को वर्कशॉप बना रखा है इसने। अच्छा, इसने जब शुरुआती दौर में किसी चीज का जैसे जिक्र हो रहा था तो बोले कि पापा बोल रहे थे कि लाइट मार देगी, तो आपने कब से ये बोला कि शुरुआत में, क्योंकि हर माता पिता का होता है कि ये मत करो, पढ़ाई करो, लेकिन आप कब से इसको सपोर्ट किए कि ठीक है करो, ये अच्छा चीज है? मेरे को क्या पहले लाइट का डर लगता था, कहीं बच्चा है कहीं कुछ नहीं हो जाए इसके साथ, तो उस चीज का डर लगता था कि मेरे पीछे कोई नहीं है। इसका बड़ा भाई वो गांव में रहता था, तो मैं इसको ये मेरे को धीरे धीरे डेली टेक्निकल सिखा सिखा के बोला, पापा देखिए ऐसे करंट नहीं आता, आप भी टच करके देखो। मेरे को टच करा के सिखाते सिखाते फिर मुझे, चल बेटा चल ठीक है सीख जाओ, आप करते रहो, आप पीछे मत हटना। लेकिन तो जिस प्रकार से ये बना रहा है चीज़ों को, तो क्या आपका क्या विचार है कि इस चीज़ को कंपनी को भी बेचेंगे या आगे चल के यहीं करवाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, या किस चीज़ के क्षेत्र में ले जाएंगे? सर इसको पहले तो इंजीनियर बनाऊंगा और इसको अच्छी कंपनी के अंदर अच्छी चीज बना के दिखाए और कंपनी के अंदर नाम अच्छा करे। मेरी यही ख्वाहिश है, आगे बढ़े जिंदगी में। अच्छा, इस दौर में माता पिता जहाँ बच्चों को केवल कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, ये सब चीज़ें फालतू की हैं, ये बना रहे हो, वो बना रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो, जहाँ रोकते हैं, तो आप उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे जिससे कि किसी लड़के का मन कर रहा है अपने मन से कोई चीज़ करने का, और उसको माता पिता उसका बोल रहे हैं नहीं पढ़ाई करो, ये करना है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, पढ़ाई की जगह पढ़ाई है, एक होमवर्क अलग चीज होती है। जो बच्चे के दिमाग में आता है उसको होमवर्क टाइम टेबल होता है उनका। पढ़ाई की जगह पढ़ाई करके बच्चा सोचता है कि मैं ये चीज सीखूंगा, ये चीज बनाऊंगा, तो उसको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना बहुत इमीडिएटली। जिस प्रकार से बच्चे मतलब अपने मन पसंदीदा काम करना चाहते हैं कि मेरे को ये करना है, तो घर वाले कई बार रोकते भी हैं कि नहीं ये नहीं पढ़ाई करो क्योंकि पढ़ाई में भविष्य है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं सर, वो गलत चीज है। देखो बच्चे की ख्वाहिश होती है मैं ये चीज करके दिखाऊं, वो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता है, तो उसको कभी भी इंटरफेयर, वो अगर इच्छा कर रही है उसकी बनाने की तो उसको कोशिश करो, उसको एक बार बना के उसकी सोइस को पूरा सतोलना चाहिए कि ये बंदा सही है या गलत है। और कभी टीवी मोबाइल गलत नहीं है, उसको आगे बढ़ाएगा वो। उस चीज में भी उसका 5 मिनट 10 मिनट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे इस समय बोल रहे हैं कि लड़कों को मोबाइल मत दो, सोशल मीडिया से खराब हो रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? नहीं सर, इसमें क्या बहुत कुछ बच्चे को सीखने को मिलता है, बहुत नॉलेज होता है इस चीज से। देखो कोई बच्चा अगर मोबाइल में या यूट्यूब पे कुछ बना के डालता है तो बच्चे के एक ही दिमाग में आती है कि मैं भी कुछ ना कुछ बना के यूट्यूब पर डालूं, मैं भी दुनिया को दिखाऊं और मैं भी इनकी तरह आगे बढ़ूं। ये चीज बहुत जरूरी है। मोबाइल भी 5 मिनट 10 मिनट उनका हाथ में देना बहुत जरूरी है। और जैसे टीवी हो गई, टीवी यही नहीं है, जरूरी नहीं है कि टीवी में गलत होता है, उसके अंदर भी बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो बच्चा आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। टीवी और मोबाइल बिगाड़ती नहीं है, उसमें दिमाग बढ़ाती है।
तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से 7वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र कूलर और ट्रैक्टर कई सारी चीजें और इसका वर्कशॉप आप देखें कि किस प्रकार से जो वेस्ट सामान होता है बनाना अलग बात है, फिर पर वेस्ट जो सामान है उससे भी अलग बात हो जाती है। एक तो वो होते हैं जो सामान खरीद के लाते हैं और उसको बनाते हैं, पर ये जो चीजें यूज में नहीं ली जा रही हैं उसका प्रयोग करके जब बनाया जाता है तो एक अलग चीज हो जाती है। ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ अगर ऐसी ही रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो बने रहिए। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।